हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ा था, ऑक्यूपेशन का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन या व्यवसायों का विकास। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, व्यवसायों का स्वरूप सामाजिक परिवर्तनों एवं वातावरण के साथ साथ बदलता रहता है। वैज्ञानिक प्रगति है, शिक्षा है, ज्ञान के क्षेत्र में हुई क्रांतियों, नवीन खोजों, तकनीकी अनुसंधानों, ऊर्जा के नए स्रोतों, बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं, मानव की नई खोज करने की उत्कंठा आदि ने व्यवसाय के स्वरूप और प्रकृति में क्रांति लाई है। अब व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियां जन्म ले रही है और दिन प्रतिदिन व्यवसायों का विकास होता जा रहा है। तो व्यवसाय के विकास का ये एक लंबा इतिहास है, वो मैं आपको बताती हूँ। व्यवसाय के इस विकास को हम 5 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। पहला है घरेलू अर्थव्यवस्था, दूसरा है प्रारंभिक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट है व्यापार का उदय, नेक्स्ट है नगरीय अर्थव्यवस्था और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। पहला है घरेलू अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास का ये इसको पहला चरण कह सकते हैं इसको। इस स्थिति में मनुष्य का कार्यक्षेत्र अपने परिवार तक ही सीमित होता था। मनुष्य अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं खुद ही कर लेता था। प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर होता था, जैसे कि शिकार करना, मछली पकड़ना आदि परिश्रम कार्य पुरुष करते थे। ये व्यवसाय के घरेलू अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रारंभिक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। मानव की आवश्यकताओं बढ़ी धीरे धीरे समय और परिस्थिति के अनुसार, और पारिवारिक इकाई आत्मनिर्भर नहीं रही क्योंकि परिवार अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होने लगा और मनुष्य परिवार में ऐसी वस्तुओं के निर्माण में लग गया, परिवार में जिनका वह अधिक उत्पादन कर सकता था, और मनुष्य ने वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान शुरू कर दिया। प्रारंभ में वस्तु विनिमय का श्रेय संकीर्ण था क्योंकि परिवहन के साधन विकसित नहीं हुए थे। फिर नेक्स्ट चरण है इसका व्यापार का उदय। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही आवश्यकताएं और अधिक बढ़ने लगी थी और नवीन वस्तुओं का भी उत्पादन होने लगा था। इसलिए विनिमय का क्षेत्र भी बढ़ गया था और कुछ लोगों ने वस्तुओं का लेन देन करना अपना व्यवसाय बना लिया था। इस प्रकार से उन्हें व्यापारी कहा जाने लगा था। फिर नेक्स्ट है नगर अर्थव्यवस्था। व्यापार केंद्रों की स्थापना के बाद इन केंद्रों को सामान सुलभ कराने की आवश्यकता अनुभव होने लगी, इसलिए उत्पादनकर्ता तथा कारीगर इन केंद्रों के आसपास बस गए तथा ये केंद्र मंडी या हाट के रूप में प्रारंभ होकर के फिर नगरों में परिवर्तित हो गए। इसलिए नगरीय अर्थव्यवस्था के कारण भी व्यवसाय का विकास हुआ। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। फिर नगरों से व्यवसाय बाहर जाने लगा। सभ्यता के विकास के साथ साथ ही व्यवसाय में और परिवर्तन आए तथा व्यवसाय ने अब नगरों व देश की सीमा से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लिया था। व्यवसाय के इस विकास में औद्योगिकीकरण और औद्योगिक क्रांति ने बहुत ही योगदान दिया। व्यापारियों की सहायता के लिए बैंक, परिवहन कंपनियां, माल गोदाम, बंदरगाह आदि अनेक संस्थाओं का भी विकास हुआ। ये तो व्यवसाय का विकास था। अब है व्यवसाय की श्रेणियाँ
व्यवसाय की जनरली 3 श्रेणियाँ बताई गई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक व्यवसाय क्या है मैं आपको बताती हूँ। यह ऐसे व्यवसाय हैं जो कच्चे माल के उत्पादन से संबंधित है। प्राथमिक व्यवसायों में कृषि, मछली पालन, शिकार, लकड़ी का काम तथा खनिज संबंधी कार्य सम्मिलित होते हैं। औद्योगिक समाजों में जनसंख्या के अधिकांश लोग पहले या प्राचीन समाजों में अधिकांश लोग प्राथमिक व्यवसायों में भी लगे हुए रहते थे। नेक्स्ट है द्वितीयक व्यवसाय, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहते हैं इसको। ये ऐसे व्यवसाय हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं अथवा कच्चे माल से वस्तुएं निर्मित करने से संबंधित है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में उन सबको सम्मिलित किया जा सकता है जो किसी भी रूप में उत्पादन या निर्माण का कार्य, भोजन संबंधी सामग्री निर्मित करने से तथा हस्तकला से संबंधित है। जब प्राचीन समाजों में जनसंख्या का एक छोटा भाग ही द्वितीयक व्यवसायों में लगा हुआ होता था, औद्योगिकरण की प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन संबंधी कार्यों में बहुत प्रगति हुई और जनसंख्या का एक बड़ा भाग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या द्वितीयक व्यवसायों में लग गया, है ना। फिर नेक्स्ट इसकी अवस्था है या श्रेणी है तृतीय व्यवसाय। इसके अंतर्गत वे व्यवसाय आते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित नहीं होकर के सेवाएं प्रदान करने से संबंधित होते हैं। तृतीयक व्यवस्थाओं में सरकार, प्रबंध, चिकित्सा, धर्म, परिवहन, संचार तथा व्यक्तिगत सेवाएं आदि सम्मिलित होती है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे बस चालक, नाई, वकील, अभिनेता, पुरोहित, समाचार पत्र, संवाददाता, कलाकार, है ना। प्राचीन समाजों में जनसंख्या का बहुत ही छोटा अनुपात तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ रहता था। औद्योगिकरण के कारण इस प्रकार के व्यवसायों या व्यापारों का विस्तार हुआ। इस अवस्था में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवस्थाओं का प्राथमिक व्यवस्थाओं की कीमत पर विस्तार हुआ है। औद्योगिकरण की बाद वाली अवस्था में तृतीयक व्यवस्थाओं का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इस अवस्था में न केवल प्राथमिक व्यवस्थाओं में लगी जनसंख्या के अनुपात में भी गिरावट आई, बल्कि साथ ही द्वितीयक व्यवस्थाओं में लगी हुई जनसंख्या का भी अनुपात घटा। अब है व्यवसायों में परिवर्तन। डॉक्टर G.S. घूरे ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में व्यवसाय और जाति के संबंधों को स्पष्ट किया है। घूरे कहते हैं कि क्या जातियाँ अपना वंशानुगत व्यवसाय कर रही है। इसके उत्तर के रूप में गडगिल, एनवी सेताओ, सोनी के चेन्नई, पुणे और मुंबई में किए गए सर्वेक्षणों का भी उल्लेख किया है। इन्होंने घूरे का मानना है कि जाति अपने उद्गम में व्यावसायिक नहीं है। इतिहास ने भी हमारे सामने ऐसी जातियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो भिन्न भिन्न व्यवसाय करती थी तथा एक ही जाति के सदस्य भी विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए होते थे। फिर भी हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही वर्णों के अनुसार व्यवसाय भी निर्धारित किए गए थे। 19वीं शताब्दी में यह विश्वास भी विद्यमान था कि प्रत्येक जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय भी है, इसलिए वही उसके सदस्यों का वंशानुगत व्यवसाय भी होता है, जिसको दूसरे व्यवसाय की तलाश में त्याग देना ही पापपूर्ण नहीं तो कम से कम अनुचित अवश्य था। घूरे कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत में
सामाजिक वरिष्ठता तथा व्यवसायों तथा व्यवसाय समूहों की श्रेणीबद्धता की लगभग सर्वसम्मत योजना विद्यमान थी। व्यवसायों में भारतीय मूल्यांकन में शारीरिक श्रम की तुलना में अशारीरिक श्रम के कार्य को उच्चतम मानने का लक्षण उसी प्रकार विद्यमान था जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और पश्चिमी समाजों में था। किंतु इसके अलावा शुद्धता और अशुद्धता तथा पवित्रता और अपवित्रता का एक अन्य कारण भी महत्वपूर्ण था। उच्च जातियाँ यहाँ पर पवित्र व्यवसायों को एवं निम्न और अस्पृश्य जातियाँ अपवित्र कार्य करती थी। व्यवसायों में कृषि को उत्तम, व्यापार को मध्यम और नौकरी को सबसे निम्न माना गया। किंतु ब्रिटिश शासन के समय से ही नौकरी का दर्जा सबसे ऊंचा उठ गया और इस काल में डॉक्टरी, वकालत, इंजीनियरिंग, अध्यापन आदि से संबंधित नए व्यवसाय भी पनपे, उन्हें उच्च माना गया। इन नए व्यवसायों की विशेषता ये थी कि इन्हें सभी जाति के व्यक्ति कर सकते थे। स्पष्ट है कि व्यवसाय और जाति के संबंध किसी समय मंशागुत तो कभी स्वतंत्र भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से व्यवसायों में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आए। थैंक यू। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में।